औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा डेली टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द रह के हम स्कैल्पिंग सेटअप देखेंगे। इसके अलावा आज डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन डिटेल के बाद हम देखेंगे आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और फाइनली एट द एंड हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ H4 के लेवल देखेंगे जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतजार करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट जो आए उस वो फौरन आपको मिले और उसी टाइम आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्टली एक मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे सपोर्ट टीम के साथ जहां पे आपको पूरी सर्विस मिलेगी और बताएंगे कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे मेंबर कैसे बन सकते हैं। मोर एवर एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर हमें सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करें। देखिए, सिग्नल्स और सेटअप में बहुत फर्क होता है। हम आपको सिग्नल के साथ साथ सेटअप और डायरेक्शन भी बताते हैं, साथ में लर्निंग भी देते हैं ताकि एक वक्त आए कि आपको किसी किस्म के सिग्नल की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए EFMS ट्रेड से अल्हम्दुलिल्लाह बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए फौरन इस नंबर पे कांटेक्ट करें और फिर 100% फ्री है, हम किसी से फीस चार्ज करते ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यकम से हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। एडवांस में आना चाहते हैं, मीडियम, उसके अलावा बेसिक में आना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हुआ तो आप बेसिक को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलें जी, आज का जो इवेंट है उसके बाद करते हैं। तो 4:30 पे कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा आना है जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज का डाटा है। सबसे पहले चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गाइज, हमारा जो टर्निंग पॉइंट है इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रेड करते हैं। इसलिए मैं बड़े मेहनत के साथ इसको जो है ना डिजाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिन भरपूर फायदा हो। तो इंशाल्लाह ताला 8 दिन और दूसरे तीसरे दिन मैं इसके बैक टेस्टिंग भी आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि ट्रेड करनी कैसे है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मार्केट इससे एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुई है। इसका जो है ना आज का टर्निंग पॉइंट है 2323.2, यानी 2323.2। आज का तो गोल्डन नंबर आ गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर रह के हमने किस तरीके से ट्रेड करनी है। देखिए, जब भी मार्केट इसके आसपास आएगी तो आपने सेल रीजन देखनी है। ठीक है, इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट आपने 2 से 3 डॉलर्स पहले रखना है, लेकिन सॉरी, स्टॉप लॉस जो है ना वो 2 से 3 डॉलर रखना है। और जो टेक प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 6 से 8 डॉलर तक लेना है। ठीक है, पहला जो आपने 50% बुक करना है वो आपने करना है 2314। और अगर डाउन साइड पे 2311 और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो आपने जो रेस्ट 50% ब्रेक इवन किया होगा उसको आपने ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड चेंज किया हुआ है तो इसलिए हमने सेल की तरफ ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, एक चीज, अगर M30 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल्स आपने क्या करना है, जो बाय अटेम्प्ट करना है। और बाय अटेम्प्ट करने के साथ आपने जो इसका टेक SL है वो 2 यूनिट नीचे रखना है और 4 से 5 यूनिट इसके बाय का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। पहले अगर आपने 50% बुक किया और पहला 50% जो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2329 का एरिया है और दूसरा जो होगा वो 2340। इसके अलावा आज जो बेहतरीन आपको रिजेक्शन मिल सकती है वो हम H4 के ऊपर भी बताएंगे, 2339 का एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 2300 से लेके 2350 के आसपास मार्केट रहने वाली है। तो इसके मुताबिक आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अच्छा, चलते हैं जी डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो डिफरेंट
जो टर्निंग पॉइंट बताता हूँ उसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, H4 और H1 ये दो कैंडल आपने देखनी है इसके ऊपर, M30 नहीं देखनी। M30 थोड़ा सा चूंकि गोल्ड के ऊपर फास्ट मूव हो रही होती है, लिहाजा वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यूएस ऑयल की अगर बात करते हैं तो यूएसएल एग्जैक्टली डिमांड जोन से ऊपर अपसाइड की तरफ उठ चुका है, और इसकी न्यूज भी अच्छी आ रही है जिसकी वजह से मजीद चांस है कि ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 83.2 है। मार्केट इससे ऊपर अगर कोई H1 या H4 ब्रेक, वो अभी देखें ये जो H4 है ये भी इसके 13 मिनट बाकी है, ऊपर क्लोज करती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, ये और जब तक इससे नीचे पॉइंट से नीचे आप सेल की तरफ ना जाएं। यूएसडी जेपीवाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई का जो ट्रेंड है वो इंतहा किस्म का बुलिश है, और इस वक्त इसका जो टर्निंग पॉइंट है 154.7 है। मार्केट इससे ऊपर है तो आप बाय करेंगे अनटिल अगर ये ड्रॉप भी होता है तो फिर भी आपने क्या करना है जी, 154.2 से अगेन बाय करना है, ठीक है। क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा और अब बिल्कुल करीब हो तो आप इसको सेल कर सकते हैं अनटिल ये इससे नीचे यानी 154 से पहले पहले आपने इसका टेक प्रॉफिट फिर सेल का करना है। बीटीसी के हवाले से बात करते हैं तो बीटीसी अब बुलिश हो चुका है। बिटकॉइन के हवाले से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, इस ट्रेंड लाइन से जब तक मार्केट ऊपर ट्रेड H4 क्लोज करती रहेगी आपने बाय में रहना है। इसके अलावा इसका जो टर्निंग पॉइंट है आज का 66,300 है, तो इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूरो यूएसडी अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना टर्निंग पॉइंट जो है ना वो वापस मार्केट ने कल्टी लगाई है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, ये रीटेस्ट आप कह सकते हैं। इसके लेवल बता रहा हूँ, इसका बेहतरीन लेवल जो है ना 1.073 टूटा तो देन आप कह सकते हैं कि इसको आप सेल साइड पे हमने माइंड चेंज करना है, इसका ट्रेंड बदल चुका है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.07 है, इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से जीबीबी यूएसडी भी सेम इसी पैटर्न पे काम कर रहा होता है, इसका ट्रेंड भी सेल है, लेकिन इसका रीटेस्ट जो दो जोन बता रहा हूँ 1.25 और 1.254, अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोज दे देती तो अपना ट्रेंड बदल लेगा। इसका आज का टर्निंग पॉइंट 1.2461 है, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट इससे ऊपर है तो ये ट्रेड क्लोज ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, इससे ऊपर हुई तो हम बाय करेंगे, इससे नीचे हुई तो हम सेल करेंगे। ये थे जी आज के डिफरेंट टर्निंग पॉइंट के हवाले से। अब बड़ी गौर से आपने समझना है डे 1 और H1 की स्टोरी को, और ताकि उसके मुताबिक आप गोल्ड की ट्रेड को प्लान कर सकें। सबसे पहले हम आते हैं जनाब डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखें एक चीज मैं आपको थोड़ा बताता चलूं, आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी इक्विटी के साइज के मुताबिक। अगर आपकी इक्विटी कम है तो हर जगह आपने जंप नहीं करना, लेकिन अगर आपकी इक्विटी इजाजत देती है तो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ H4 के ऊपर H1 के ऊपर, वहां से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सेटअप आपको अच्छे मिले तो आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आपके सामने है डेली का चार्ट। ये मार्केट का जो हाई स्विंग है 2431.5 है, और लो स्विंग मार्केट ने अभी लगाया है 2294-93 का, तो हम ये वाला लो लगा है 2293 का, ठीक है। अब हमने जो सिचुएशन जो है, अब ये एक आप देख रहे हैं दो पॉइंट बता रहा हूँ, एक 2342 और एक बता रहा हूँ 2254। ये दो ऐसे जोन हैं जिससे मार्केट अच्छा सेल दे सकती है, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ थोड़ा बूस्ट करती है तो इस एरिया से, यानी इतनी बड़ी ये जितनी बड़ी मूव है मार्केट की, इसका ये दो जोन रीटेस्ट है, ठीक है। इस मार्केट इसके आसपास जाके अगर गिरेगी तो फिर जो है ना वो 2245 तरफ जा सकती है। तो इस चीज को आपने देखिएगा कि मार्केट अगर इस वक्त आपको भी पता है कि डे 1 की जो बेरिश इनगल्फिंग है वो अपना काम कर रही है, और ये कैंडल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बायर्स के लिए, क्योंकि ये जिस स्पीड से गिरा है इतनी आसानी से मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है। तो लिहाजा जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, यानी कि जो 2354, जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता तब तक आपने हर टॉप से सेल को ही कंसीडर करना है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर हम डे 1 की बात करते हैं ठीक है,
अगर हम डे वन की बात करते हैं, सॉरी एच वन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। और ये पैटर्न का जो हाई है ऑलमोस्ट ऊपर 2333 का एरिया है, जो कि मार्केट कल रिजेक्शन दे चुकी है 2 बार। और डाउन साइड के तरफ 2313, तो ये आप अगर यहाँ से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। ज्यादा बेहतर है कि आप 2328 और 33 से सेल देखें। अब इसके दरमियान में मार्केट रहेगी तो थोड़ा सा अप डाउन करेगी, लेकिन ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो आपको बेहतरीन बाय और बेहतरीन सेल मिल सकती है। इससे ऊपर जाए तो आप बाय कर सकते हो 55 तक, और अगर इससे डाउन आती है तो आप सेल कर सकते हो 92 के एरिया तक। ठीक है, तो ये एच की स्टोरी का डिटेल है। अच्छा, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि H4 लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड लेनी है, उसको मैं आपको पता है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट ने का स्विंग हाई और स्विंग लो वही है जो डे वन के ऊपर बना है। मार्केट ने कल क्या किया, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, एक मॉर्निंग में एक अच्छा खासा डाउन साइड पे गई और पूरा दिन इसने लगा लिया उसको रिकवर करने में, लेकिन ऑलमोस्ट 100% उसको रिकवर कर गई थी मार्केट। लेकिन चूंकि यहाँ से बेहतरीन हमने सेल दी हुई थी अपने दोनों स्विंग और प्रीमियम मेंबर में, कि यहाँ से ही सेल आप अटेम्प्ट करें। मार्केट एग्जैक्टली वहां से गिरती है और इस वक्त तक तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो 160 पिप्स के प्रॉफिट पे चल रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखना है ये दरमियान में है। अब आपने देखना है कि मार्केट अगर आप एक लंबे ट्रेड करना चाह रहे हैं, एक अच्छी ट्रेड देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि ये कैंडल बार बार डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, तो एक तो आपने ये चीज देखनी है कि अगर डाउन साइड की तरफ जाती है तो मार्केट का कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। डाउन साइड पे आती है तो पहली जो सपोर्ट है ये है 2300। अच्छा, 2300 से पहले भी कल भी मैंने ये दिया था, आज लेवल चेंज नहीं हुए क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन पे है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि 2300 का जो जोन है ये सपोर्ट पहली रहेगी। ठीक है, और अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे आपने मार्केट का बिहेवियर चेक करना है। बिहेवियर से मुराद ये कि मार्केट ने कोई बड़ी H4 नीचे क्लोज नहीं की, तो आपने ये देखना है कि 2300 के से मार्केट अगर M15 के ऊपर भी बुलिश इनगल्फिंग बनाएगी, देन आपने अपना सेल प्रॉफिट बुक करना है और उसका 50% बाय में जाना है, 100% नहीं, 50%। ठीक है, और तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी मूव डाउन साइड की 50% आए तो वो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अच्छा, इससे नीचे अगर जाके H4 कोई भी क्लोज करती है, तो देन आपने बाय सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करना है 2280 से, उससे पहले नहीं, क्योंकि जो दूसरा वाला कल का एक डिप लगी थी 2293 का एरिया, वो ब्रेक हो सकता है। और अगर यहां पे भी जाके आपने ये चेक करना है कि बुलिश इनगल्फिंग बन रही है कि नहीं। इसी तरीके से अगर डाउन साइड पे देखें तो 2250 2254 एक अच्छा बाइंग जोन है जहां से आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस अपसाइड की तरफ करती है, तो आज का जो पहला रेजिस्टेंस है 2339, और अगर इससे ऊपर जाती है तो 2362, और फाइनली 2386 और 2390 का एरिया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि चेंज कल से नहीं हुए, ऑलमोस्ट वही काम करेंगे आज। ठीक है, और इसी के मुताबिक अपने ट्रेड को प्लान करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।